रज परसता नासत विघ्न सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान जा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी हरजस पद राग चरचरी दो आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ कीजिए, शेष मुखासु शेष गावे तुई पार नाही लीजिए। ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ कीजिए, शेष मुखासु शेष गावे तुई पार नहीं लीजिए। फूल्यो हिरनाक बहुत भारी शिव विष्णु ब्रह्मा हारी, फूल्यो हिरनाक बहुत भारी शिव विष्णु ब्रह्मा हारी। आप अवगत मायनिक से पटक राक्षस मारी, आप अवगत मायनिक से पटक राक्षस मारी। ऐसे अविगत आप साईं महिमा कहाँ कीजिए, शेष मुखासु शेष गावे तुही पार नहीं लीजिए। हरे वेद चारु देत दशो संबंध माही, तब दुज उठ के प्रणाम कियो साईं। हरे वेद चारु देत दशो संबंध माही, जब दुज उठ के प्रणाम कियो साईं। ऐसे अभिगत आप साईं महिमा कहाँ कीजिए, शेष मुखासु शेष गावे तुई पार नहीं लीजिए। संबंध सब मत सोज शंख मरोड़ लिया, ब्रह्मा को वेद हरि आप आण दिया। संबंध सब मत सोज शंख मरोड़ लिया, ब्रह्मा को वेद हरि आप आण दिया। ऐसे अभिगत आप साईं महिमा कहाँ कीजिए, शेष मुखासु शेष गावे तुही पार नहीं लीजिए। शिव में भीड़ गाड़ी पड़ी मोहिनी रूप धारी, कह सुखी राम मार दुष्ट शिव को कारज सारी। शिव में भीड़ गाड़ी पड़ी मोहिनी रूप धारी, कह सुखी राम मार दुष्ट शिव को कारज सारी। ऐसे अविगत आप साईं महिमा कहाँ कीजिए, शेष मुखासु शेष गावे तुही पार नहीं लीजिए। महाराज फरमाने, सृष्टिकर्ता परमात्मा अविगत है, उनकी गति को कोई जान नहीं सकता। उनकी गति अपरंपार है, उनकी महिमा पूर्णतया कोई कर नहीं सकता। इतनी सृष्टिकर्ता परमात्मा की महिमा है, इतने वो श्रेष्ठ है, सबल है, समर्थ है कि उनके मुकाबले में दूसरा और कोई है। ऐसे परमात्मा है, ऐसे साईं है। और आप जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम, प्रकार मकार राम का नाम जो ले रहे हो, वो ऐसे सबल परमात्मा का नाम। आप जो नाम ले रहे हो वो नाम बड़ा भारी, बड़ा शक्तिशाली। इस नाम में बहुत शक्तियां निहित है, क्योंकि ये नाम किसका है? सबल परमात्मा का, समर्थ परमात्मा का नाम। उन परमात्मा की समर्थाई देखो, सबलाई देखो। जिसका आप नाम ले रहे हो वो कितने समर्थ है। क्या कह रहे हैं उनकी महिमा के बारे में
शेष मुखासु शेष गावे तू ही पार नहीं लीती। शेष जी महाराज के कितने मुख है? सहस्त्र मुख, 1000 मुख, और 1000 मुखों से निरंतर वो भगवान नाम की महिमा को गाते, उनका गुणानुवाद करते, उनके नाम का सुमरण करते, उनको याद करते। 1000 मुख से उनका गुणानुवाद करने के बावजूद ऐसे परमात्मा की कथा, ऐसे परमात्मा के गुणानुवाद पूरे नहीं होते। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है और उनके महिमा, उनकी कथा, उनका गुणानुवाद भी अनंत है। कोई अपने मुख से उनका पूरी महिमा करना चाहे तो महाराज कह रहे हैं कि उनकी महिमा संभव नहीं पूरी कर पाना। शिव शंकादिक शेष रटत न पावे अंत। भगवान शंकर, शेष जी महाराज, उनको ऐसे हरि को, ऐसे अभिगत परमात्मा को, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को सतत रूप से, अनंत रूप से रट रहे, उनको याद कर रहे, उनकी महिमा कर रहे, उनका गुणानुवाद कर रहे, लेकिन उनका 6 अंत आता है, पार पा सकते नहीं, इतनी अधिक उनकी महिमा। तो आप जो नाम ले रहे हो कितना समर्थ, आप समझ लो इस नाम कितना शक्तिशाली, कितना जबरदस्त, कितना पेक। इस नाम को कमजोर मत समझ लो, इसकी महिमा को जानो, नाम की महिमा के, नाम के पराक्रम को जानो। जो नाम की महिमा को जानकर बजेंगे, अनजान में बजा है उनको भी इतना लाभ मिला है, तो जानकर बजोगे तो कितना लाभ मिलेगा। अपनी बुद्धि के अंदर ऐसे नाम की महत्व होना चाहिए, महिमा होनी चाहिए। बुद्धि के अंदर नाम का महत्व होगा, नाम की महिमा होगी तो मन को लगाना नहीं पड़ेगा, मन स्वतः ही लग जाएगा। मन कब नहीं लगता है? जब उसका महत्व नहीं होता, जब उसकी महिमा नहीं होती है तब मन नहीं लगता। आप रुपए गिनते हो, पैसे गिनते हो, मन इधर उधर कहीं भटकता है? भटकता है? क्यों नहीं भटकता मन इधर उधर? उसकी महिमा है, उसका महत्व है धन का। हाँ, और नाम का सुमरण करते हो तो मन इधर उधर, मन भटक जाता है। क्यों जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि नाम की महिमा, नाम का महत्व अभी तक आपको पता नहीं है, इसीलिए मन भटकता है, मन इधर उधर जाता है। इसलिए महिमा बता रहे नाम की, महत्व बता रहे नाम का। जिसका आप नाम ले रहे हो वो कितने समर्थ, कितने सबल है, कितने शक्तिशाली है, कितने महान है, कितने श्रेष्ठ है, कितने नीके हैं। ऐसे नाम की महिमा जब अपने भीतर समझ में आ जाएगी, उस दिन मन लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मन लगाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगाना, मन लगा ही रहेगा, हटेगा ही नहीं। लगाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब नाम की महिमा का आपको पता नहीं है। नाम का महत्व, सबल अभिगत परमात्मा का महत्व पता नहीं, इसीलिए तो लगाना पड़ रहा है मन, तो स्वतः ही लगे, स्वतः ही लगे। नाम सुमरन करते करते नींद आ जाती है, और कह दे कि कमरे के अंदर नोट पड़े हैं खूब सारे, जितने नोट आप गिन लोगे रात भर उतने आपके हो जाए, किसी को नींद आएगी? जितने रात भर में गिन लो उतने आप सुबह लेके जा सकते हो, कोई एक भी मिनट रात को सोएगा? सोएगा कोई रात को? पूरी रात काउंटिंग करेगा, सुबह लेके जाएगा। और नाम का सुमरन करते करते, नाम का सुमरन करते करते
नाम का सुमरन करते करते नींद आ जाती है, और वापस तो भगवत वचन है, निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले, क्या कर सकते हैं। वास्तव में यह घड़ी नहीं चलता है। आज लेट कर दिया आप लोग। ओके, संडे बना रहे। राम राम सर। सारा अच्छा घड़ी बना बेटा। तो चलो पूजा सारा निकल गया, ये तो बेटा। हां संडे में लगी सुबह लगी, यहाँ लोटी निकल गई ना संडे। तो महाराज कह रहे हैं कि जिसका आप नाम ले रहे हो वो बहुत सबल है, शक्तिशाली है, पराक्रमशाली है, उनकी महिमा को अपन जानते नहीं है, इसीलिए नींद आ जाती है। जिस प्रकार से कमरे के अंदर नोट से भरा कमरा हो पूरा, और रात को आपको बिठा दिया जाए वहां कि पूरी रात भर आप जितने नोट इसमें से गिन लोगे उतने आप सुबह लेके बताओ, कोई सोएगा? नहीं सोएगा, नहीं सोएगा, नहीं सोएगा, 1 मिनट भी नहीं सोएगा, जबकि भी नहीं आएगी, सुबह से भी नहीं लेगा, 1 सेकंड में भी नोट की गिनती कम हो जाएगी। नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? नोट की महिमा है, इसलिए नींद नहीं आएगी। और नाम सुमरन करने बिठाओ 5 मिनट, थोड़ी देर में तो महत्व है, इसीलिए महिमा है उसकी, उसमें सुख की बुद्धि है। नोट की भी महिमा नहीं है, नोट का भी महत्व नहीं है, जो नोट से मिलने वाला सुख है वो उस सुख की महिमा है। सुख की महिमा कि उस नोट से मुझे क्या सुख मिलेगा, उस सुख की महिमा है। उस सुख की महिमा के लिए नींद नहीं आती है। और नाम सुमरन करने बिठाओ, 10 मिनट में नींद। हमें भी सुख की महिमा पर भगवान का करे जाए। तो इसीलिए तो महाराज बता रहे हैं कि ऐसे अभिज्ञता आप साईं महिमा कहाँ कीजिए। हे परमात्मा राम जी, आप कितने सबल हो, समर्थ हो, आपकी महिमा हम कहाँ तक करें। आपकी महिमा अपरंपार है, कहने में नहीं आती, वर्णन करने में नहीं आती है, इतने आपकी महिमा है। और आपकी महिमा है तो आपसे अधिक तो आपके नाम की महिमा है। राम से अधिक राम के नाम की महिमा है कि नहीं? उसी की महिमा है। शेष मुखासु शेष गावे तो ही पार नहीं लीजिए। शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से राम जी के नाम का सतत रूप से सुमरन करते हैं, तो भी वो पार नहीं पा सकते उनकी महिमा का गुणानुवाद। शेष जी महाराज ने 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का भार अपने माथे पे उठा। कैसे उठा रखा? नाम के पराक्रम से। नाम के पराक्रम से उनको थोड़ा सा भी भार नहीं लगता। क्योंकि वो नाम का सतत रूप से सुमिरन करते रहते हैं। ऐसे परमात्मा को, सबल परमात्मा को याद करते रहते हैं। उनकी याद करने से, उनके सुमरन से परमात्मा के अंदर निहित शक्तियां उनके अंदर आ जाती, और वो शक्तियां उस पृथ्वी को उठाती हैं। लेकिन अपने को तो छोटे से दर्द का भी बहुत भार लगता है। शेष जी महाराज ने पूरी पृथ्वी उठा रखी, उनको भार नहीं लगता। कह रहे महाराज, ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, ताते बुकते त्रास। यानी कि जो हरि के ऊपर विश्वास करके, दृढ़ता करके, मजबूती करके उनके नाम के सुमरण में लग जाते हैं, उनको याद करने में लग जाते हैं, वो घर के दुख भी उनके सब समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं, कोई रहते ही। लेकिन अपन तो अपने माथे ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, मैं सुधार दूंगा उसको, वो उसमें मुझमें लग गया। महाराज कह रहे हैं आप किसी को सुधार सकते हैं?
सुधरना है तो आपको सुधरना है। आप सुधर गए तो पूरा जग सुधर गया, किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं। राम जी के नाम का सुमरन करो, उनसे प्रार्थना करो, अरदास करो। राम जी स्वतः ही सबकी बुद्धि को ठीक वही कर सकते हैं, अपने में सामर्थ्य नहीं है, अपन किसी को सुधार सकते नहीं है। तो शेष मुखासु शेष गावे तो ही पार नहीं लीजिए। देखो महाराज उनकी महिमा बता रहे, फूलियो हिरणाक्ष बहुत भारी शिव विष्णु ब्रह्मा हारी। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप तो राक्षस हुए थे। तो हिरणाक्ष जो है दोनों भाई थे। हिरणाक्ष बहुत फूला था, उसके बाहों में बहुत जोर था। बोले कोई आके मेरे से लड़ाई करो, मेरी बाहें फूल रही, मेरे को लड़ना है। तो उसने पृथ्वी को ही उल्टा पटक दिया। ब्रह्मा विष्णु महादेव से शक्तियां प्राप्त करके, उनकी आराधना करके हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिए, और वो वरदान पाकर, शक्तियां पाकर निरंकुश हो। गर्व में अभिमान में जीने, ऐसे अभिमानी राक्षसों का गर्व भी परमात्मा ने समाप्त। वो परमात्मा कैसे? गर्व आहारी है, गर्व का आहार करने वाले परमात्मा। परमात्मा के सामने किसी का गर्व गुमान अभिमान चलता नहीं। किसी की भी ताकत ऐसे परमात्मा के सामने चलती है। इतने सबल परमात्मा है, बड़े से बड़े राक्षस भी उनके सामने कुछ भी नहीं। जो अपनी भुजाओं में इतना बल रखते हैं कि पूरी पृथ्वी को उलट सकते हैं, ऐसे राक्षस को भी ऐसे सबल परमात्मा ने समाप्त कर दिया। देखो अब उनका नाम कितना पराक्रमशाली। वो पराक्रमशाली है तो उनका नाम भी कितना अधिक पराक्रमशाली है। कूल्यो हिरणाक बहुत भारी शिव विष्णु ब्रह्मा हारियो। आप अवगत माय निक से पटक राक्षस मार। उनके हथेली में से, हिरणाक्ष की हथेली में से पसीना निकला, और पसीना ज्वार के दाने के समान बना, और उसमें से परमात्मा निकले और उस राक्षस को वहीं समाप्त कर। हाँ, बारह अवतार हिरणाकश्यप नहीं, बारह अवतारी हुई भगवान की, बारह अवतारी वराह अवतार। तो इस प्रकार से राक्षस को समाप्त कर दिया। और उसके बाद हरे वेद चारु देत दशो संबंध माए। जब दुज उठ के प्रणाम कियो साए। दुज कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के चारों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, जो ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से चारों वेदों की रचना की थी, उन चारों वेदों को शंखासुर राक्षस लेकर भाग गया, चोरी कर। और कहा गया? समुद्र में जाकर घुस गए। चारों वेदों को ब्रह्मा जी से छीनकर, झपट कर शंखासुर राक्षस ले गए। देखो कितना भारी था वो, जो ब्रह्मा जी से भी चारों वेदों को छीन कर लेकर भाग गए। बोलो, उनसे भी वो काबू में नहीं आया, कंट्रोल में नहीं आया शंखासुर राक्षस। हरे वेद चारु देत दशो संबंध माई। समुद्र के अंदर जाकर छुप गए। जब दुज उठ के प्रणाम कियो साईं। जब ब्रह्मा जी ने भी ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, अविगत परमात्मा को अरदास की, प्रार्थना की कि देखो ये राक्षस जो है
भाग गया और ये मेरे से काबू में नहीं आ रहा। आप सहायता करो, आप रक्षा करो, आप बचाओ, नहीं तो ये वेदों का सारा ज्ञान जो है लुप्त हो जाएगा। तब क्या किया परमात्मा ने? संबंध सब मत सोज शंख मरोड़ी, पूरे समुद्र का मंथन किया, खोज की, शोधना की, मत्स्य अवतार धारण किया। लेकिन वो शंखासुर तो इतना जबरदस्त था कि वो पानी के नीचे, जब समुद्र की तलहटी में कादे में जाकर छिप गए वेदों को लेकर। मछली तो वहां नहीं जा सकती कादे में, मछली तो पानी पानी में है, शोध सकती है। तो फिर सृष्टिकर्ता परमात्मा ने कच्छ अवतार धारण किया। तो मत्स्य अवतार और कच्छ अवतार ये दोनों साथ में धारण किए, शंखासुर से चारों वेदों को वापस लेने के लिए। तो कच्छ अवतार धारण करके वहां से लाकर वेदों को वापस ब्रह्मा जी को सौंपा। संबंध सब मत सोच शंख मरोड़ लिया, और ब्रह्मा को वेद हरि आप आनेंगे। ब्रह्मा जी को वापस वेद किसने दिए? ऐसे सबल समर्थ परमात्मा राम जी ने दिए। इसलिए ब्रह्मा जी भी ऐसे राम जी की स्तुति करते हैं। शेष जी महाराज भी ऐसे राम जी की स्तुति करते हैं। भगवान शंकर भी ऐसे राम जी की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु भी ऐसे राम जी की स्तुति करते हैं। तो देखो राम जी कितने समर्थ, सबल, शक्तिशाली। और क्या कह रहे हैं आगे महाराज? शिव में भीड़ गाड़ी पड़ी मोहनी रूपधारी। भगवान शंकर कितने जबरदस्त है, कम है क्या? बताओ। हाँ, उनके ऊपर भी जब मुश्किल आए तब किसने बचाया? भगवान शंकर के ऊपर मुश्किल आ गई, भस्मासुर, वो ऐसा वरदान प्राप्त उन्हीं ने दिया शंकर जी ने, उनकी उन्होंने आराधना की और उन्हीं के वरदान को उन्होंने उनके ऊपर ही उपयोग किया। तो फिर भगवान ने, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने मोहिनी रूप धारण करके और उस भस्मासुर को नृत्य करने में लगा दिया। राक्षस तो विषयी होते ही है, उनको नृत्य का तो बड़ा शौक होता है। तो वो उनको विषय रस में, नृत्य में लगाकर और स्वयं के ऊपर ही वो हाथ उनका रखवा दिया, जिससे वो भस्म हो। जब जाके भगवान शंकर का बचाव हुआ। तो देखो किसकी अधिकाई हुई? ऐसे सबल सृष्टिकर्ता परमात्मा है, राम जी है। ऐसे राम जी को शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लागे उसे। राम सुमिर सब मोह निवार। देखो राम जी के नाम का सुमरन भगवान शंकर भी सतत रूप से करते हैं। भगवान शंकर प्रथम राम से नहीं है जो राम जी के नाम का सुमरन करते हैं। रात और दिन राम जी के नाम का सुमरन करते हैं। और जो राम जी के नाम का सुमरन करते हैं उनको अपने समक्ष बिठाते हैं। भक्त है बड़े भगवान शंकर राम जी।
और पार्वती जी को भी यही ज्ञान भगवान शंकर ने राम जी के नाम का दिया। ये ज्ञान प्राप्त होने से पहले पार्वती जी कितनी बार जन्म में आई, मरण में आई, लेकिन भगवान शंकर इस नाम के पराक्रम से वैसे के वैसे रहे। किसका पराक्रम, किसका जोर है? राम जी के नाम का पराक्रम है, नाम का जोर है, नाम की ताकत है। उस नाम की ताकत से ही सारा काम हो। भस्मासुर का परेशानी आई, दुख आया, विघ्न आया, तब उन्होंने ऐसे ही राम जी को याद किया, पुकारा, तो राम जी ने मोहिनी रूप धारण करके उनका संकट, उनका कष्ट दूर किया। तो भगवान भक्तों के संकट कष्ट दूर करने के लिए हमेशा तैयार, तत्पर ही रहते थे। हाँ, बस उनको तो प्रेम से, आर्त भाव से, हृदय के भाव से कोई पुकार है बस। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते दे, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते दे। गज और ग्रहा की कथा भी, ग्रहा ने जब गज का पांव पकड़ लिया, 1000 वर्ष तक युद्ध चला, गज ने अपना सारा बल लगा दिया, पूरा परिवार था उसका भरा हुआ, सारी खाद्य सामग्री थी, सब समाप्त हो गई, तब भी जो है ग्रहा ने गज का पांव नहीं छोड़ा। जब सब कुछ हार गए, थक गए, सब समाप्त हो गया, तब गज ने आर्त भाव से अपने गर्व गुमान को छोड़कर ऐसे ही सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का उच्चारण किया, और आधा ही नाम ले पाया था, अर्ध ही नाम ले पाया था, और भगवान प्रकट होकर ग्रह के फन से गज को छुड़ा लिया। बस होनी चाहिए पुकार आर्त भाव की, गर्व गुमान से रहित, अभिमान से रहित। ऐसी पुकार को परमात्मा तुरंत सुन लेते और सुनकर सारा कार्य भगत का सार देते। भक्तों के ऊपर वो विशेष कृपा करते। उनकी कृपा तो सबके ऊपर है, लेकिन भक्तों पर विशेष कृपा है। ऐसे सबल समर्थ राम जी के नाम का अपन सुमरण क्यों नहीं? शेष जी के 1000 मुख हैं और 1000 मुख में 2000 जिव्या है, और वो एक पल के लिए भी अपनी जिव्या को, रसना को बंद नहीं करते, चलाते रहते। कितना अधिक लाभ उठाते। अपने को तो एक मुख मिला है, एक जीभ मिली है, इसको भी बंद करके रहते हैं। महाराज कह रहे क्यों बंद करके बैठे हो? क्यों नहीं ऐसे सबल समर्थ राम जी के नाम का आप सुमरन करते हो? इसका बहुत अधिक लाभ है, और यही धन अपने साथ चलने वाला है। इसी धन का आप संचय कर सकते हो, और यही धन आगे काम आने वाला है। बाकी संसार का धन तो सब यही छूट जाएगा, रह जाएगा, लेकिन जो नाम सुमरन का धन आपने इकट्ठा किया है, वो धन आगे काम। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल, धन दौलत के बने पुजारी। महाराज कह रहे हैं आपको धनवान बनना है कि कंगाल बनना है? धनवान बनना है तो नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। ऐसी कमाई कर लो, नेक कमाई कर लो, श्रेष्ठ कमाई कर लो, नीकी कमाई कर लो, जो आपके साथ जाने वाली है, क्योंकि इन श्वासों का तो कोई भरोसा नहीं। श्वासें हैं तब तक ही ये आप कमाई कर सकते हो, ये श्वासें नहीं रहेगी तो फिर ये कमाई होना संभव नहीं। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माही, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। ये जीव चला जाता है, मुख का ग्रास मुख में ही रह जाता है।
पता नहीं चलता। ये काल जो है अचानक आकर चबा जाता है, अचानक दबा लेता है। तीतर बाज काली उदावे, आशा सकल बिलानी। जितनी भी आशा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो सब ऐसे ही विलायमान हो जाती है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे पेट के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे पेट के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मीठे में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मीठे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अहंकार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अहंकार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के
करो देवी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा धन्य हो मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम स्वामी राम राम सा सब संतान सत्संज्ञा ने राम राम राम